अब ठीक है। जी नाज़रीन, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि खुदा सबको खैरियत से रखे। आज मेरी सालगिरह है और मेरी जो टीम है, आप सब इनसे वाकिफ़ हैं और आज हम इकट्ठे हुए हैं। मेरा ख्याल है क्रिसमस के बाद आज ही हम सब इकट्ठे हो सके हैं। मेरी जो मेंटल हेल्थ है उसकी वजह से ये है कि पहले एक तो मैं बहुत ज़्यादा मुल्क से बाहर टाइम गुजार रहा था। दूसरे नंबर पर यह है कि मेरी मेंटल हेल्थ की वजह से मैं बहुत सारी चीज़ों को जो है ना तो वक्त दे पा रहा हूँ, ना मैं फोकस कर पा रहा हूँ, और उनमें से मेरी टीम भी है। और तीसरे नंबर पे इनकी अपनी भी कुछ करतूतें ऐसी थी कि मैंने इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया। फिर सबको तंग आ गई मजबूर होके। तो लेकिन यह है कि आज इन सब ने प्लान किया इकट्ठे होने का। मैंने कोई नहीं बुलाया बुलाया इनको, ये खुद अपनी मर्जी से हैं सारे। तो आज इन्होंने इकट्ठे होने का प्लान किया और अभी मुझे लेकर जाएंगे, खाना शाना खाएंगे हम बाहर कहीं। तो जो भी हो, जिस तरह के भी सर्कमस्टेंसेस हों, चाहे अनबन भी हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ इस टीम के लिए जो खुदा ने मुझे दिया। लोग पूरे नहीं हैं अलबत्ता, कुछ लोग बीच में से कम हैं। तो ये है कि सब इकट्ठे हुए, इनके प्यार के लिए मैं इनका बहुत मशहूर हूँ। मेरा बर्थडे जब स्टार्ट हुआ रात को तो बड़ा ही अजीब हुआ, और आज दोपहर तक मेरा बड़ा ही अजीब वक्त गुजरा, बहुत ही ज़्यादा अजीब। मैं इससे ज़्यादा कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि फिर आपको ही बड़ा अजीब लगना शुरू हो जाएगा। तो अभी भी जब मैं फिर उसके बाद दोपहर को सोया हूँ मैं, तो 6 बजे मुझे इन लोगों ने आके उठाया। तो अभी भी ज़हनी कैफियत बड़ी अजीब सी है मेरी, बहुत ही ज़्यादा। अलबत्ता ये है कि अभी हम लोग बाहर जाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे अपनी दुआओं में आप याद रखें और खुदा से ये इल्तिजा करें मेरे बिहाफ पे कि जिस भी करब में हूँ मैं, खुदा मुझे उससे निकाले, क्योंकि इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजरती, इस तरह ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं है। तो चले ठीक है, फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। अच्छा जी, हम इस वक्त आ गए हैं शिनवारी फोर्ट पर। फर्स्ट टाइम आए हैं और मेरी जो टीम है मुझे यहाँ बर्थडे डिनर के लिए लेकर आए हैं। मैं इन सब के लिए खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुझे बड़े अजीज़ हैं ये। और इस तरह की टीम खुदा हर इंसान को दे जो हकदार है। मैं समझता हूँ कि मैं इनको डिज़र्व नहीं करता, लेकिन खुदा ने फिर भी मुझे इतनी अच्छी टीम दी है। बहुत देर से मेरे साथ हैं, मेरे हर दुख में, मेरी हर खुशी में मेरे साथ शरीक होते हैं। खुदा इन सबको बड़ी बरकत दे, खुश रखे। और इसी के साथ एक पैगाम जो है वो ये देना चाहूँगा कि आप अपना वक्त, अपनी एनर्जीज़, अपनी इन्वेस्टमेंट उन लोगों को दें जो आपकी कदर करते हैं, जो आपको अप्रिशिएट करते हैं। वक्त उसके साथ गुजारें जो आपके वक्त की कदर करता हो। इन्वेस्ट उसमें करें जो आपकी इन्वेस्टमेंट को, आपकी मोहब्बत को, आपके वक्त को अप्रिशिएट करता हो। जिन लोगों के पीछे आपको भागना पड़े इन सब चीज़ों के लिए, उनमें इन्वेस्ट ना करें, ना अपना टाइम इन्वेस्ट करें, ना अपनी मोहब्बत और ना कोई और चीज़। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी की अज़ियत में जो है इजाफा करेंगे, ज़िंदगी के दुखों में इजाफा करेंगे। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। जी आपको सलाम। अभी जैसा कि आपको पहले भाई मैथ्यू ने बताया, हम भाई मैथ्यू की सालगिरह को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर जमा है। तो मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि भाई मैथ्यू बहुत अच्छे और बहुत काबिल उस्ताद हैं। आज के दौर में ऐसे उस्ताद को पाना बहुत मुश्किल है, बल्कि वो ना सिर्फ उस्ताद हैं बल्कि बड़े भाइयों की तरह मोहब्बत करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भाई मैथ्यू ने कहा कि
हम जो है ना भाई मैथ्यू हमारे लाइफ नहीं है, तो भाई मैथ्यू ने पॉजिटिव बात की थी, लेकिन मैं बताऊंगा कि जितने हम बदतमीज़ हैं और जितने हम जो है ना भाई मैथ्यू की कदर नहीं करते, उस लिहाज से भाई मैथ्यू वाकई हमें डिज़र्व नहीं करते, वो बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स को डिज़र्व करते हैं। तो मैं बस भाई मैथ्यू के लिए जो है ना बरकत चाहता हूँ और दुआ करता हूँ कि भाई मैथ्यू की सेहत जल्द से जल्द अच्छी हो और खुदा उन्हें मज़ीद बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। जी अरुण भाई। हेलो फ्रेंड, मैं तो कहना चाहता हूँ सर मैथ्यू हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और हमें ऐसी बातें सिखाते हैं जो पाकिस्तान में अभी तक कोई नहीं करता। मतलब कि मसीही लिहाज से वो बड़ी हमें गहरी बातें सिखाते हैं और सबसे बड़ी बात वो हमें हमारे प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से और बाकी पर्सनल लाइफ के हिसाब से भी हमें गाइड करते हैं। तो मैथ्यू भाई एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और मेरे लिए तो वो एक बड़े भाई का रुतबा भी रखते हैं, एक बाप का रुतबा भी रखते हैं। तो थैंक यू सो मच। सबको सलाम। सबसे पहले तो मैथ्यू भाई को हैप्पी बर्थडे और शुक्र अदा करके हम कुछ अर्सा एक दूसरे से ज़रा दूर रहे हैं, पूरी टीम ही एक दूसरे से मिल सके, हम काफ़ी दिन बाद दोबारा एक साथ जमा हुए, इस बात के लिए अल्लाह का शुक्रगुजार है और बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, अच्छी शाम है, हम मिलकर बैठ के बातें कर रहे हैं, मैथ्यू भाई की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये यकीनन हमारे लिए बहुत ही खुशी के लम्हात हैं और दुआ है कि हम हमेशा ऐसे ही एक साथ हैं। आज बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि हम अपने उस्ताद अपने भाई मैथ्यू की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम बर्थडे मनाने के लिए शनवारी फोर्ट आए, यहाँ पे हमने बहुत मज़े का खाना खाया। अब वक्त है कि हम केक काटें और इसके साथ साथ हम इस बात को भी याद रखें कि भाई मैथ्यू खुदा के खादिम हैं और उनकी अच्छी सेहत के लिए, उनकी रूहानी और जिस्मानी बरकत के लिए हम उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें और खुदा उन्हें इस तरह की खुशियाँ मज़ीद दे ताकि वो खुशियाँ मनाते जाएँ और खुदावंद के नाम का जलाल ज़ाहिर करते जाएँ। शुक्रिया। जी भाई मैथ्यू, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि इतनी देर जो मैं बता रहा था ना कि काफ़ी देर में इनको मिला नहीं, तो आप लोगों ने इनकी बातें सुन ली, आपको पता चल गया होगा कितना बोलते हैं ये, इसलिए मैं इनको मिल नहीं पाया। अच्छा चलें, खैर एनीवेज ये तो मजाक था। अलबत्ता ये है कि मैं आज की जो कंपनी थी मैंने बहुत इसको एंजॉय किया और मेरा मूड कल रात से ही बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी अब से कुछ घंटे पहले तक। लेकिन ये लोग आए, जब मेरे घर आए मैं तब भी इतना चिड़चिड़ा था, लड़ू हर किसी के साथ कर रहा था। इनकी हिम्मत है, बर्दाश्त करते हैं मुझे, मेरी सख्त बातें भी बर्दाश्त की, डांट भी बर्दाश्त की, फिर आए भी इधर मुझे लेकर और अभी खाना शाना खाया और फिर बातें चीतें हुई हैं तो उससे काफ़ी जो है मेरा मूड ठीक हो गया। अभी हम केक शेक काटेंगे, खाएंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ से दफ़ा हो जाएंगे। तो एक बार फिर से मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ कीजिए कि ये जो जब अपने लोगों में बैठता हूँ मैं, उनके साथ बैठता हूँ जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, तो उस वक्त की जो आर्जी खुशी होती है ना, वो आर्जी ना रहे। जिस तरह ये जो डिप्रेशन और एंजाइटी ये मुस्तकिल बने हुए हैं ना कुछ देर के लिए, मेरा ईमान है खुदा निकालेगा, इस तरह ये खुशियाँ जो है ना ये मुस्तकिल हों और ये डिप्रेशन और ये एंजाइटी या जो पैनिक अटैक्स हैं ये मुस्तकिल ना, खुदा इनमें से मुझे निकाले जल्द से जल्द। इससे क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्मीदें मुझसे वाबस्ता हैं, बहुत सारे लोगों की तवक्कुआत मुझसे वाबस्ता हैं, बहुत सारे लोगों के लिए खुदा ने मुझे मुकर्रर किया हुआ है कि मैं उनके लिए कुछ करूं। बहुत सारे लोग मुझ पर डिपेंड करते हैं, निसार करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो इसलिए मुझे दूसरों के लिए, मुझे उन सब अजीज़ों के लिए जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उन सब के लिए मुझे ठीक होना है। तो आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें कि खुदा मुझे जल्द अज जल्द जो है वो सेहत अता करे, जहनी तौर पे जो है मुझे हील करे। तो मेरी मेंटल हेल्थ के लिए आपने दुआ करनी है, ठीक है। खुदा सबको बड़ी बरकत दे और अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।